विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के 59वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धाइज धम्मा के बुक 3 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 3 का टाइटल है व्हाट द बुद्धा टॉट, बुद्धा की शिक्षाएं कौन सी है। और इस बुक 3 का आखिरी पार्ट हम लोग देख रहे हैं, पार्ट 5, व्हाट इज सद्धम्म, सद्धम्म क्या है। और इस पार्ट का सेकेंड सेक्शन हम लोग देख रहे हैं कि धम्म को अगर सद्धम्म होना है तो उसे प्रज्ञा को बढ़ावा देना चाहिए। धम्म टू बी सद्धम्म मस्ट प्रमोट प्रज्ञा। और इस सेकेंड सेक्शन के आज हम सेकेंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सेकेंड चैप्टर का टाइटल है धम्म इज सद्धम्म व्हेन इट टीचेस दैट मेयर लर्निंग इज नॉट इनफ, इट में लीड टू पेडेंट्री। धम्म तभी सद्धम्म है जब वो ये शिक्षा दे कि केवल ज्ञान प्राप्त करना, केवल शिक्षा हासिल करना काफी नहीं है। ऐसा करने से केवल पांडित्य प्रदर्शन और विद्या का मिथ्य अभिमान निर्माण होगा, पैदा होगा। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धाइज धम्मा के, बुद्धा के जीवन के कौन से पहलू हमारे सामने लेकर आते हैं, देखते हैं। एक बार जब तथागत बुद्ध कौशाम्बी देश के किसी सुस्वर विहार में रह रहे थे, ठहरे हुए थे, तब वो अपने धम्म की सिद्धांतों को उपस्थित लोगों को समझा रहे थे, बता रहे थे। उन उपस्थित लोगों में एक ब्रह्मचारी मौजूद था। यह ब्रह्मचारी, इसका ऐसा मानना था कि सारे शास्त्रों का बेमिसाल ज्ञान इसी के पास है और इसके साथ वाद विवाद करने में सभी लोग अक्षम हो चुकने के बाद, कोई उसके समान न होने के बाद, इसने अपने हाथ में एक मशाल ले ली, जलती हुई मशाल, और वो जहां कहीं पर भी जाता अपने साथ ये मशाल लेकर चलता। एक बार बाजार में, शहर के किसी बाजार में एक व्यक्ति ने इस ब्रह्मचारी को पूछा कि ये मशाल हाथ में लेकर क्यों चलते हो। तब उस ब्रह्मचारी ने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि ये विश्व पूरा अंधकारमय है, यहां के लोग, इस विश्व के लोग मोहित है, यहां के लोग बहके हुए हैं, और इसलिए जहां तक हो सके मैं अपने हाथ में ये मशाल लेकर चलता हूं ताकि मैं इस विश्व को प्रकाशमान कर सकूं। तथागत बुद्ध ये सारा दृश्य देख रहे थे। तथागत बुद्ध ने इस ब्रह्मचारी को बुलाया और उन्होंने भी पूछा कि ये क्या अजब व्यवहार है, ये हाथ में मशाल लेकर क्यों चलते हो। और तब फिर इस ब्रह्मचारी ने तथागत बुद्ध को जवाब दिया कि ये जो विश्व है, ये पूरा विश्व अज्ञानी लोगों से भरा हुआ है, अंधकार में लिपटे हुए लोगों से भरा हुआ है, और इसलिए उन्हें प्रकाशमान करने के लिए ये वो मशाल हाथ में लेकर चलते हैं ताकि ऐसे लोगों को वो प्रकाशमान कर सके। तथागत बुद्ध ने आगे चलकर और उनसे एक सवाल किया, तो क्या तुम धर्मशास्त्र के, धर्म ग्रंथों के चारों विद्याओं के बारे में परिचित हो। चारों विद्या अर्थात शब्द विद्या, खगोल शास्त्र विद्या, राज विद्या और सैन्य विद्या, क्या इन चारों विद्याओं में तुम पारंगत हो, क्या तुम परिचित हो। और फिर इस ब्रह्मचारी को यह कबूल करना पड़ा कि वो इन विद्याओं को नहीं जानता, इन सारी विद्याओं में वो परिचित इनसे नहीं है, और आखिरकार उसने अपनी मशाल फेंक दी। और तब तथागत बुद्ध ने उस ब्रह्मचारी से ये शब्द कहे। तथागत बुद्ध ने कहा कि कोई भी इंसान, चाहे वो विद्वान हो या नहीं हो, कोई भी इंसान अगर खुद को इतना महान समझता है, महान समझने लगता है कि वो दूसरों से घृणा करने लगे, दूसरों को तुच्छ समझने लगे, तो उस व्यक्ति की स्थिति
उस अंधे व्यक्ति के समान होती है जो हाथ में दिया लेकर भी, हाथ में मोमबत्ती लेकर भी, हाथ में ज्योति लेकर भी वो दूसरों को प्रकाशमान करने के लिए निकलता है या प्रकाशमान करना चाहता है। ऐसी स्थिति उस व्यक्ति की होती है। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस चैप्टर से हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि केवल शिक्षा प्राप्त करना जरूरी नहीं है, केवल इतना काफी नहीं है। और काफी क्या काफी है, ये अगले चैप्टर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बताया है। अगला चैप्टर लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं ये चैप्टर यही समाप्त करके अगले चैप्टर में क्या वो जरूरी है शिक्षा के साथ। हमने फर्स्ट सेक्शन में देखा कि शील का होना जरूरी है, तो अब हम कल के चैप्टर में देखेंगे शिक्षा के साथ वो कौन सी चीज है जो इंसान के पास होनी जरूरी है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।